अचानक ये हादसा, ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? पता नहीं हमारे परिवार के नसीब में और कितनी तकलीफें लिखी है। माँ ये सब मोहन जी क्या करने जा रहे हैं आप? एक बार सबकी हालत तो देखिए। सब कितने डरे हुए हैं। अगर इन सबको एक बार पता चल गया ना कि ये सब कुछ दामिनी ने किया है तो सब बहुत डर जाएंगे। और दामिनी तो यही चाहती है ना कि हम सब हिम्मत हार जाएं। तुम अपनी जिंदगी भर ना गरीबी में जियो, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इन सब का क्या? ये सब ना एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाचू का कितना खून बह रहा है। गुनगुन, राहुल चाचू ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आ रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। ओके? मुबारक हो, मुबारक हो। राहुल पे जानलेवा हमला, हमें तो पहले से ही पता था बिटिया। हाँ, तभी तो हमने कंस मामा को बोल के सारी तैयारियां पहले से करवा रखी है जश्न की। एक मिनट, ये तो मजा आ गया। अरे चंपाकनी खुल जाओ। अरे बाढ़ में जाइए चंपाकनी। हम तो अब अमीर हो गए हैं ना। हाँ, ऐसी सस्ती वाली दारू पीनी ही नहीं चाहिए हमें। मामा नाचना है आंगन टेढ़ा हैं? दीदी हैं? ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे खोलते हैं। ये देखो, ये खुल गया ना दीदी। ये देखो, ये फेंका। अब इसका मजा ये और ये ये तो फव्वारे जैसा फूटा। चीयर्स, चीयर्स। डालो डालो डालो, पियो पियो पियो। चीयर्स। ये पियो पियो। कोई तड़कता भड़कता गाना बजा। ओके। ये तो बस शुरुआत है मोहन। आगे आगे देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। मेरी अगली शिकार है तुम्हारी प्यारी बेटी, और उसके बाद तुम्हारी वो बूढ़ी माँ। तुम्हें मैं वहां चोट पहुंचाऊंगी जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। चीयर्स मोहन। यहाँ बैठ। गुनगुन, सुबह हो चुकी है। डॉक्टर सर देख रहे हैं ना राहुल भैया को? चाचू के ऊपर पंखा गिर गया था। कितना खून बह रहा था ना उनका। अगर पंखा हमारे ऊपर गिर गया तो? गुनगुन, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा। राहुल चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खिलौने ले लो, खिलौने।
खिलौने ले लो, खिलौने। खिलौने ले लो, खिलौने। इतनी सुबह खिलौने वाला? आओ बेटा, खिलौने ले लो। नहीं गुनगुन, अरे रुक क्यों रही हो बच्चियों को बेटिया? आने दो उसे। नहीं काका, नहीं चाहिए। ये बंदर ले लो। अच्छा तो ये कार ले लो। काका हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे की बात किसने की बेटा? इतनी प्यारी बच्ची से हम भला पैसे लेंगे? लो बेटा। गुनगुन, हम अजनबियों से गिफ्ट्स नहीं लेते। अच्छा गुड़िया चाहिए बेटा को? ये लो। पर पैसे? अरे बोला ना बेटा, हमें पैसे नहीं चाहिए। ये राधा के घर की बच्ची है ना, हमने बचपन में राधा को बहुत खिलौने दिए हैं, तो हमारे लिए तो ये बच्ची और राधा दोनों बराबर हैं। अब भला इनसे हम पैसे क्यों लेंगे? ले लो। अरे हम हैं बेटा राधा के खिलौने वाले चाचा। ले लो, हमें भी अच्छा लगेगा कि राधा के बाद उसकी बच्ची हमारे खिलौनों से खेले। ले लो। थैंक यू। चल। जो कहा था वो लेकर आए हो? जी मैडम। काम हो गया मैम। वेल था। हे प्रभु, इन लोगों की तो अभी तक रात की उतरी नहीं है, बात समझ में आती है। पर तुम्हें क्या हो गया है बिटिया? हाँ, अरे वो चुईया के लिए तुम खिलौने भिजवा रही हो? बहुत प्यार उमड़ आया क्या कभी नहीं होने वाली सौतेली बेटी पर? मम्मा वो गुड़िया खिलौना नहीं है, त्रिवेदियों की बर्बादी देखने का जरिया है। इनका कुछ करो, कुछ करो। क्या करें, क्या करें?
राहुल, ये दादी से बदतमीजी करके ना तूने अच्छा नहीं किया। बड़ों की इज्जत करना भूल गए है तू। मोहन जी, रहने दीजिए ना। दादी ने बुरा नहीं माना होगा, और राहुल भी अभी तो बहुत दर्द में थे ना उस समय। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पर छोटे भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। शुक्र है राहुल ठीक है। आके बिहारी जी, बस अब हमारे घर पर कोई और नई मुसीबत ना आ जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी फीस कुछ दिन बाद दे दूंगा तो चलेगा क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, फीस की जरूरत नहीं है। हमारी राधा बिटिया के ससुराल वाले हैं, तो हमारे भी समधी हुए ना। आप मेरा एक काम कीजिए, ये दवाई के पैसे ना मेडिकल में भरवा दीजिएगा। ये बिल है, 1 तारीख के बाद जमा करवा दीजिएगा। ट्रस्ट से सहारा मिलने के बाद मैं मेडिकल वालों से बात कर लूंगा। हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, हम भी चलते हैं आपके साथ। मोहन जी, आप रो रहे हैं? बाबा के पास ना डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मोहन जी, दुखी मत हुए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, अच्छा हो या बुरा टल ही जाता है। माना कि आज हमारे साथ बुरा हो रहा है, पर शायद मोहन जी कल हमारे साथ बहुत अच्छा हो। हमारे हालात बदलने वाले हैं मोहन जी। आप और हम दोनों मिलकर ही सब कुछ ठीक कर देंगे, बिल्कुल पहले जैसे। हम अपना सब कुछ दामिनी से वापस लेकर ही रहेंगे। आप देखना, ये कठिनाइयों के दिन भी जल्दी बीत जाएंगे। आप भूल गए क्या मोहन जी, आपकी और हमारी कहानी में कितने पड़ाव आए हैं? फिर भी आज हम साथ हैं ना? आप तो इस पूरे संसार के भगवान जी हो, पर हमारे लिए हमारे भगवान जी तो मोहन जी ही हैं। बाबा, मोहन जी आ रहे हैं। मोहन जी खुश नहीं है, मुझे उनसे बात करनी होगी। आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे, आप मेरे पापा नहीं हो। आई हेट यू। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। ये गांठ हमें याद दिलाई कि मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में हमें फिर से प्रेम लाना है।
प्यार करता हूं मैं तुमसे राधा। आई लव यू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए एक दूसरे को झूठा दिलासा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि मोहन भैया ने ना पहले कुछ किया था और ना ही आज कुछ करने वाले हैं वो। राहुल, ये किस तरह से बात कर रहा है तू अपने भैया के बारे में? तो क्या गलत बोला मैंने? हाँ, तुलसी भाभी के जाने के बाद ये आदमी डिप्रेशन का बहाना बनाकर घर पर बैठ गए। और उसके बाद जब इस गवार के कहने पे वो ऑफिस गए तो वहां जाके भी इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों मोहन भैया, ऑफिस में जाकर सो गए थे ना आप? मैं यहाँ इनसे मिलने दिल्ली से आया हूँ और आपके एमडी साहब वर्किंग आवर्स में आराम से सो रहे हैं। और आज अपनी बीवी के चक्कर में इन्होंने सब कुछ खो दिया। माँ, आप कुछ समझाइए ना इसे। पता है मोहन भैया, आपकी वजह से आज पूरी फैमिली रोड पे आ गई है। मैं तुम सबको ना एक मौका देती हूँ, तुम सब इस घर में रह सकते हो, पर राधा को इस घर से निकाल दो। क्या बोल रहे हो राहुल भैया? ये राहुल, तमीज से बात करो अपने भैया से। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है राहुल। पता है मोहन भैया, आपको ना घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने की ना आदत पड़ गई है। सही कह दी दामिनी, एकदम सही कह दी आपके बारे में। आप एक नंबर के आलसी और कामचोर इंसान हैं। आपको कुछ नहीं करना आता, सिर्फ इस राधा के आगे पीछे डोलना आता है बस। आपको जिम्मेदारी का तो एहसास ही नहीं है। अगर जिम्मेदारी का इतना सा भी एहसास होता ना तो अपने चक्कर में पूरी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालते आप। अरे फैमिली को तो छोड़ दीजिए, ये आपकी बेटी, आपने तो अपनी बेटी तक के बारे में भी नहीं सोचा। अब क्या होगा इसका? हाँ, पता है मोहन भैया, आप सिर्फ खुदगर्जी नहीं है, एक नंबर के बेवकूफ इंसान भी है, जैसा कुछ नहीं करना आता। ना काम करना, ना घर चलाना और ना ही अपनी बेटी की देखभाल करना। एक नंबर के बेकार इंसान हो आप, एकदम बेकार।